बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलवी फ़ज़ाइया की बड़ी कामयाबी, मसनूई ज़हानत का हामिल जंगी ड्रोन डिज़ाइन कर लिया। दुनिया को कर्ज देने वाला अमेरिका अब खुद उधार मांगने पर मजबूर, कितना कर्जा लेगा, बड़ी खबर सामने आ गई। कोरोना की वजह से चीन और अमेरिका में मसल्ला महाज आराई का खतरा है। चीनी खुफिया अदारे ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश कर दी। मोदी बाज न आया, एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया। भारतीय क़यादत के बयानात गैर संजीदा, LOC पर जारहियत बढ़ रही है। पाक फौज ने बड़ी पेशकश कर दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग का हक देने का फैसला। जर्मनी ने 5 लाख कोरोना टेस्ट की सलाहियत रखने वाली किट्स पाकिस्तान को फराहम कर दी। पाकिस्तान भर में ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी बहाल करने का फैसला। इसराइल ने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने का दावा कर दिया। कोरोना वायरस के केसेस में कमी, ईरान में मसाजिद खोल दी गई। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ऑस्ट्रेलवी फ़ज़ाइया मसनूई ज़हानत का हामिल जंगी ड्रोन डिज़ाइन कर लिया गया, जो जंगी कार्रवाइयों के दौरान रवायती लड़ाका तैयारों के साथ मवासलाती रवाबत कायम करने और इनको हदाफ बारे अहम मालूमात फराहम करने की भी सलाहियत रखता है। ऑस्ट्रेलवी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी फ़ज़ाइया ने लायल विंगमैन नामी इस तैयारे की बड़ी पैमाने पर तैयारी के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग की खिदमात हासिल की हैं, जिसने इब्तदाई तौर पर 3 तैयारे तैयार करके इनकी नुमाइश की है और बताया गया है कि रवां अशरे के वस्त तक इस ड्रोन के बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलवी दफाई माहिरीन ने गुज़िश्ता निस्फ सदी में ये पहला फौजी तैयारा मकामी तौर पर डिजाइन किया है। ये अपने हदाफ की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। बोइंग के मुताबिक प्रोटोटाइप लायल विंगमैन की आजमाइशी परवाजें रवा साल शुरू हो जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस ने दुनिया भर की मैशियतों को हिला कर रख दिया। ना सिर्फ तरक्की पजीर बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसके असरात से नहीं बच सके। इस वायरस से सबसे ज्यादा जानी नुकसान सुपर पावर अमेरिका को हुआ, जहां 69,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं, जबकि लाखों अस्पताल में जेर इलाज हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिकी मैशियत को भी रिकॉर्ड नुकसान हुआ है। अमेरिकी तेल मनफी में बिकता रहा, जबकि इसके मुतअद्दिद अदारे बंद पड़े हैं। मुल्क भर में 3 करोड़ अफराद अपनी मुलाजमतें गंवा चुके हैं। इस सूरत हाल ने दुनिया भर को कर्जा देने वाला अमेरिका खुद उधार मांगने पर मजबूर हो गया। बरतानवी नशरियाती अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतल्लिका अखराजात को पूरा करने के लिए अमेरिकी हुकूमत पहली मरतबा $30 खरब का कर्ज लेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की एक खुफिया रिपोर्ट में हुकूमत से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से चीन और अमेरिका में बढ़ती हुई कशीदगी मसल्ला महाज आराई की शक्ल अख्तियार कर सकती है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मार्च के शुरू में खुफिया रिपोर्ट सदर शी जिनपिंग समेत चीन के आला दर्जे के रहनुमाओं को पेश की गई है, जिसमें खबरदार किया गया है कि अमेरिका के साथ कोरोना की वजह से बढ़ती हुई दुश्मनी मसल्ला महाज आराई में तब्दील हो सकती है। इसके लिए बीजिंग को इस बारे में खबरदार और तैयार रहना होगा। खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये रिपोर्ट थिंक टैंक और आलमी ताल्लुकात से मुतल्लिक चीनी अदारे ने तैयार की है। इस हवाले से चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि इनके पास मुतल्लिका मालूमात नहीं है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत में कोरोना वायरस को शिकस्त न दे सके तो बौखलाहट का शिकार हो गए। कुछ समझ न आया तो ओछे हथकंडे अपनाते हुए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तो ना लिया, लेकिन पसे पर्दा एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद कर दिया। ऑनलाइन सिमट से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना वायरस जैसी मोहलिक वबा का मुकाबला कर रही है, कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरे मोहलिक वायरस को फैलाने में मसरूफ है, जैसे दहशतगर्दी, जाली खबरें और जाली वीडियोस फैला रहे हैं, समाज और ममालिक को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। मोदी की गीदड़ भभकियां खत्म ना हो पाई, बेवजह ही जंगी जुनून सवार है। मोदी ने कहा, भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अभी 2 रोज कबल ही मकबूजा कश्मीर के इलाके हिंदवाड़ा में भारतीय कर्नल मेजर समेत 5 एहलकारों की हलाकत का इल्जाम भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर डालते हुए कहा है कि भारतीय जवान भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। भारत में मुसलमानों के साथ बदतरीन तशद्दुद के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाजें बुलंद होने पर भारतीय मीडिया को आग लग गई। भारत में मुसलमान मुखालिफ कानून के नाम पर मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद भारत दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से जारहियत बढ़ रही है, जबकि भारतीय फौजी क़यादत के बयानात गैर संजीदा है। LOC पर मासूम शहरियों को शहीद करने के वाकयात में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय क़यादत का पाकिस्तान की जानिब से भारत में कोरोना वायरस फैलाने का बयान मज़ाक़ खेज़ है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है और लॉन्चिंग पैड से मुतल्लिक भी भारतीय क़यादत के बयानात बेबुनियाद हैं। आलमी मुबस्सरीन को दावत है कि वो LOC का दौरा करके भारतीय दावे की हकीकत दुनिया के सामने रखें, जबकि भारत के अपने सैटेलाइट भी हैं। इस हवाले से सबूत दुनिया को दिखाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत से दुनिया बखूबी आगाह है। LOC पर सूरत-ए-हाल इंतहाई कशीदा हो रही है। भारत अपने अंदरूनी मामलात को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक के राय दही यकीनी बनाने से मुतल्लिक अहम इजलास में हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी को इंटरनेट वोटिंग का हक देने का फैसला कर लिया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी, मशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान, चेयरमैन नाजरा और इलेक्शन कमीशन हकाम ने शिरकत की। इजलास में ओवरसीज को इंटरनेट वोटिंग, आई वोटिंग का हक देने का फैसला किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मनी ने 5 लाख कोरोना टेस्ट की सलाहियत रखने वाली किट्स पाकिस्तान को फराहम कर दी। मंगल को जर्मन सफीर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि जर्मनी की अतिया करदा कोरोना टेस्टिंग किट्स इस हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। इन टेस्ट किट्स के साथ 5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा सकते हैं। ये कसीरुल जहती पाकिस्तान जर्मनी तावन की एक उम्दा मिसाल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद चारों सूबों में अप एंड डाउन 24 ट्रेनें चलाई जाएंगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने ट्रेन ऑपरेशन 10 मई से जुज़वी बहाल करने का फैसला किया है और इस हवाले से वजारत रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन बहाली के लिए पाकिस्तान रेलवे को मरासला भी जारी कर दिया है, जिसमें हदायत की गई है कि रेलवे हकाम ट्रेन ऑपरेशन बहाली से मुतल्लिक इंतजामात मुकम्मल कर लें। 8 मई को ट्रेन ऑपरेशन बहाल से कबल वज़ीर-ए-आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म की हतमी मंजूरी के बाद अप एंड डाउन 24 ट्रेनें चलाई जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने कोरोना वायरस का इलाज दरियाफ्त करने का दावा कर दिया, जिसके बाद बात करते हुए इसराइली वजीर दिफा का कहना था कि हमने एक ऐसी एंटीबॉडी तैयार कर ली है जिससे कोरोना के इलाज में कामयाबी हो सकती है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस को मरीज के जिस्म के अंदर ही तबाह कर सकती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के इलाज के बारे में
ऐलान इसराइली वज़ीर दिफा और इसराइली इंस्टीट्यूट बराए हयातियाती तहकीकात ने किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी, ईरान में मसाजिद खोल दी गई, पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता उठाया जाएगा, ताहम शहरियों को अब भी बुरी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी के बाद इबादत गाहें खोल दी गई हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।